बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रियल वॉइस के मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत बड़ी शख्सियत है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु खुलफ़ाए राशिदीन में से हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का खुलफ़ाए राशिदीन में 2वें नंबर पर आता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जिस रास्ते से गुज़रते, शैतान उस रास्ते से नहीं गुज़रता था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु पौनी दुनिया पर हुकूमत यानी अपनी खिलाफत की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु एक बहादुर शख्स थे। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने दीन के लिए बहुत और बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर कहा करते थे कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु होते। आज हम ऐसा ही एक वाक़या हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का सुनने जा रहे हैं कि एक बूढ़ी औरत आपको रास्ते में रोककर आपसे क्या सवालात करती है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु एक मर्तबा चंद सहाबा की जमात के साथ बड़े ज़रूरी काम से तशरीफ़ ले जा रहे थे। रास्ते में एक बुढ़िया मिली जिनके कमरे मुबारक भी झुक गई थी और लाठी के सहारे से आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया, खफ़ या उमर, उमर ठहर जा, कहाँ लपका जा रहा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ठहर गए और बुढ़िया लाठी के सहारे सीधी खड़ी हो गई और फरमाया, ऐ उमर, मेरे सामने तेरे ऊपर 3 दौर गुजर चुके हैं। एक दौर वो था कि तो सख्त गर्मी के ज़माने में ऊंट चराया करता था और ऊंट भी चराने नहीं आते थे। सुबह से शाम तक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ऊंट चराकर आते तो खत्ताब की मार पड़ती थी कि ऊंटों को अच्छी तरह चराकर क्यों नहीं लाया। इनकी बहन उमर को ये कहती कि उमर, तुझसे तो फल्ली नहीं फूटती। तो उस बुढ़िया ने कहा कि तू ऊंट चराया करता था और तेरे सर पर टाट का या कम्बल का टुकड़ा होता था और हाथ में पत्ते झाड़ने का एक आंकड़ा होता था। दूसरा दौर आया कि लोगों ने तुझे उमेर के नाम से कहना शुरू किया, इसलिए कि अबू जहल का नाम भी उमर था। उसकी तरफ से पाबंदी थी कि मेरे नाम पर नाम ना रखा जाए। घर वालों ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह के नाम में तस्गीर करके उमेर कहना शुरू कर दिया था। बुढ़िया ने कहा कि अब तीसरा दौर यह है कि तुझे ना कोई उमेर कहता है ना उमर, बल्कि अमीरुल मोमिनीन कहकर पुकारते हैं। इस तमहीद के बाद बुढ़िया ने कहा, रियाया के बारे में अल्लाह से डरते रहना। अमीरुल मोमिनीन बनना आसान है मगर हक वालों का हक अदा करना मुश्किल है। कल हुकूक के बारे में बास पुरुष होगी, लिहाजा हर हक वाले का हक अदा करो। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ज़ारो ख़तर रो रहे हैं, यहाँ तक के दाढ़ी मुबारक से टप टप आंसू गिर रहे हैं। सहाबा जो साथ थे उन्होंने बुढ़िया की तरफ इशारा किया कि बस तशरीफ़ ले जाओ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के रोने की वजह से ज़बान भी ना उठ सकी। इशारे से ही मना फरमाया कि इनको फरमाने दो जो फरमा रही हैं। जब वो चली गई तब सहाबा में से किसी ने पूछा कि ये बुढ़िया कौन थी जिसने आपका इतना वक्त ज़ाय किया।
हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि अगर ये सारी रात खड़ी रहती तो उमर यहां से सरकने वाला नहीं था बजुज फजर की नमाज के। ये बीबी साहिबा खुला बिन्त शिलबा हैं जिनकी बात की शनवाई सातों आसमान के ऊपर हुई और हक ताला ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने इस औरत की बात सुन ली जो आपसे अपने शोहर के बारे में झगड़ रही थी और अल्लाह के आगे झिंक रही थी। फरमाया उमर की क्या मजाल थी कि इनकी बात ना सुने जिनकी बात सातवें आसमानों के ऊपर सुनी गई। तो ख़वातीन और हज़रात, आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे वीडियो को आपके तमाम दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप सुन सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।